रमजानुल मुबारक का दूसरा जुमा सब बहन भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो। ना सिर्फ आज जुमातुल मुबारक का दिन है बल्कि रमजान के दूसरे अशरे का भी आगाज है, इसलिए आज का दिन हद से ज्यादा मुबारक दिन है। ये बहुत ही फजीलत और बरकत वाला दिन है। फिर चाहे आपकी कोई भी हाजत हो या आपकी कोई ऐसी दुआ हो जो अब तक कबूल ना हुई हो, या फिर आप रिज्क और दौलत में इजाफा चाहते हो, तो इन सब मकासद के लिए आज मैं आपको एक बेहद खास रमजानुल मुबारक के दूसरे जुमे का अमल बताने जा रहा हूँ। इस अमल को आप आज के दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं। बस आपने अल्लाह ताला के एक कलाम को किसी भी फल पर दम करके उस फल को खा लेना है, या फिर अगर आपके घर में कोई फल मौजूद नहीं तो आप किसी भी खाने पीने वाली चीज पर दम कर लें और उसके बाद उसको खा लें। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कल और यकीन रखकर इस अमल को करेंगे तो अमल करते साथ ही आपकी हर हाजत ऐसे पूरी हो जाएगी जैसे पूरी होने का हक बनता है, फिर चाहे वो हाजत कितनी ही बड़ी या कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। और अगर आप दौलत के लिए इस अमल को करते हैं तो अमल को करने के बाद रिज़्क की तंगी का तो फौरी तौर पर खात्मा हो जाएगा, जिसके बाद रिज़्क पैसा आपके घर में आने लगेगा। आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। आने वाला पूरा साल आपके घर में दौलत और पैसा ऐसे आएंगे जैसे मूसलाधार बारिश बरसती हो। इस अमल को आप हाजत पूरी करवाने के लिए भी कर सकते हैं और दौलत और रिस्क में इजाफे के लिए भी, या फिर आपका कोई भी और मकसद है जैसे कि आप रिश्ते के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं, अपने जाती घर के मालिक बनने के लिए भी किया जा सकता है। यानी फिर चाहे आपका कोई भी मकसद है, आप हर मकसद को पूरा करवाने के लिए इस अमल को कर सकते हैं। जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है, जबकि रमजानुल मुबारक का महीना तमाम महीनों का। और आज ना सिर्फ जुमे का दिन है, रमजानुल मुबारक का महीना है, बल्कि रमजानुल मुबारक के दूसरे अशरे का आगाज है। आम जुमे के दिन में बस एक पल ऐसा आता है जिस पल जो दुआ की जाए अल्लाह ताला वो दुआ कबूल कर लेते हैं, लेकिन आज का जो जुमा है उसका हर पल कबूलियत का है। इस जुमे में आप जो दुआ करेंगे बस अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल रखकर करें, अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को कबूल कर लेंगे। इसलिए फिर चाहे आपकी कोई भी हाजत है या आप बहुत जल्द बहुत ज्यादा दौलत के मालिक बन जाना चाहते हैं, तो प्यारे बहन भाइयों इन पलों को आपने जाया नहीं करना। तो जुमातुल मुबारक के इस खास अमल को आप पूरे दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं। अमल को करने के लिए बस आपने कोई सा भी फल ले लेना है, फिर चाहे आपके घर में माल्टा, तरबूज, खरबूजा, केला या कोई भी फल मौजूद है, या फिर ड्राई फ्रूट ही क्यों ना हो, जैसे कि आप अंजीर ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, मेवा या किशमिश भी ली जा सकती है। या अगर आपके घर में इनमें से कोई ड्राई फ्रूट या फल मौजूद नहीं तो कोई मसला नहीं, आप खाने पीने की किसी भी चीज पर इस अमल को कर सकते हैं। चाहे तो रोटी पर कर लें, चाहे तो पानी पर कर लें, या फिर अक्सर लोग दूध पर भी इस अमल को कर रहे होते हैं। तो आपने कोई सी भी खाने पीने वाली चीज लेकर अपने सामने रख लेनी है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों अगर आपके घर में फल मौजूद है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि फल पर इस अमल को करें, क्योंकि जो फल होता है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। खासकर ऐसा फल जिसमें गुठली या छिलका मौजूद ना हो, जैसे कि अंजीर हो जाए या अंगूर हो जाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जन्नत के फलों में ये खासियत पाई जाती है कि ना तो उनके ऊपर छिलका होता है और ना ही उनके अंदर गुठली। इसलिए अगर आपके घर में ऐसे फल मौजूद हैं तो उन पर भी कर लें, वरना आप किसी भी खाने पीने वाली चीज को लेकर इस अमल को कर सकते हैं। वैसे तो आप पूरा दिन ही कर सकते हैं, लेकिन अगर रोजे को अफ्तार करते वक्त इस अमल को करें तो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि जब आप रोजा अफ्तार करते हैं जो वो लम्हात होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं, क्योंकि खाने पीने वाली अशिया हमारे सामने मौजूद होती हैं, लेकिन हम सिर्फ अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए पूरे दिन के भूखे प्यासे अपने आप को रोक कर बैठे होते हैं। तो अमल को करने के लिए आपने सबसे पहले पाक साफ हो जाना है, बावजू हो जाना है, और उसके बाद एक बार आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और 3 बार आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। जब आप 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो उसके बाद आपने पूरे 21 बार पढ़ना है सुभान अल्लाही व बिहम्दिही, यानी आप पढ़ेंगे सुभान अल्लाही व बिहम्दिही, ये एक बार हो गया। फिर पढ़ेंगे सुभान अल्लाही व बिहम्दिही, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 21 बार पढ़ लेना है सुभान अल्लाही व बिहम्दिही, सुभान अल्लाही व
वाब हमदही का मतलब होता है कि पाक है अल्लाह अपनी तारीफ के साथ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटे से अरशाद फरमाया कि बेटा सुभान अल्लाही वाब हमदही का विर्द करते रहना, क्योंकि ये हर चीज की नमाज है और इसी के जरिए मखलूक को रिज्क मिलता है। तो प्यारे बहन भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अरशाद मुबारक के बाद और क्या बात बाकी रह जाती है, यानी सुभान अल्लाही वाब हमदही। इस कलमे की फजीलत से, इस कलमे के तफैल से रिज्क अता किया जाता है। और ये कोई आम पीर या बुजुर्ग नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमा रहे हैं, सुभान अल्लाही वाब हमदही। ये वो कलमा है जिसे सुबह परिंदे अपने घोंसलों से निकलने से पहले पढ़ते हैं और इस कलमे को पढ़ने के बाद ही वो अपने घोंसलों से निकलते हैं और शाम को पेट भर कर घोंसलों में वापस आते हैं। जब आप 21 बार सुभान अल्लाही वाब हमदही पढ़ लें तो उसके बाद आपने 21 बार ही पढ़ लेना है या वहाबो या रज़ाको, यानी अल्लाह ताला के ये दोनों इसम मुबारक या वहाबो या रज़ाको आपने मिलाकर पढ़ने हैं। आप पढ़ेंगे या वहाबो या रज़ाको, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे या वहाबो या रज़ाको, ये 2 बार हो गया। प्यारे बहन भाइयों, इस तरह आपने पूरे 21 बार पढ़ लेना है या वहाबो या रज़ाको। या वहाबो का मतलब होता है बोझ देने वाला, या इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि बगैर मांगे अता करने वाला, या फिर बिना वजह अता करने वाला, बिना सवाल के अता करने वाला। और प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला के अलावा वहाब और कौन हो सकता है? ये अल्लाह की ही जात है जो बिना मांगे बंदे को अता कर देती है। अल्लाह ताला इतने करीम है कि वो ना सिर्फ अपने फर्माबरदार बंदों को अता करते हैं बल्कि वो बंदे जो कि अल्लाह ताला के नाफरमान हैं, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के वजूद को नहीं मानते, अल्लाह ताला उन्हें भी अता करते हैं। तो जब आप 21 बार या वहाबो या रज़ा को भी पढ़ लें, उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अपनी दुआ में आपने अल्लाह ताला से रिज्क मांगना है, दौलत मांगनी है। अगर आप दौलत के लिए ये अमल कर रहे हैं या अगर आप किसी और मकसद के लिए कर रहे हैं, किसी और अपनी हाजत को पूरी करवाने के लिए ये अमल कर रहे हैं, तो आपने उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ कर लेनी है। और इस चीज को प्यारे बहन भाइयों हमेशा याद रखिएगा कि अल्लाह ताला से दुआ करते वक्त आपका तवक्कल और यकीन मजबूत होना चाहिए। आपका यकीन होना चाहिए अल्लाह ताला पर कि वही तो है जो आज तक मुझे तमाम नेमतें अता करता आया है और आगे भी वही करेगा। तो जब आप दुआ कर लें तो आखिर में फिर से आपने 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। अब आपने किसी भी खाने पीने वाली चीज पर दम कर देना है, चाहे तो फलों पर कर दें जो कि मैं आपको कहूंगा कि सबसे बेहतर रहेगा, लेकिन अगर फल मौजूद नहीं तो कोई मसला नहीं, दूध पर कर दें। दूध भी मौजूद नहीं तो किसी भी खाने पीने वाली चीज पर आप दम कर लें। अब जिस खाने पीने वाली चीज पर आपने दम किया है उसे आपने खुद भी खा लेना है और अगर आपके घर में दूसरे अफराद मौजूद हैं तो उन्हें भी खिला दें। जब आप घर के दूसरे अफराद को ये चीज खिलाएं तो उन्हें भी कहें कि उनकी जो जो भी दुआएं हैं, जो जो भी हाजतें हैं वो भी अल्लाह ताला से मांग लें। प्यारे बहन भाइयों, बस इतना सा अमल है। जिस खाने पीने वाली चीज या फलों पर आप दम करते हैं इसे ज्यादातर लोग तो अपने घर में या घर वालों के दरमियान बांट कर ही खा लेते हैं, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज्यादा वसी रिज़्क अता कर रखा है तो आप दम की हुई खाने पीने वाली चीजों को मोहल्ले में या गरीबों में भी बांट सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक ऑप्शनल चीज है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ज्यादातर लोग दम करने के बाद खुद या अपने घर वालों को ही ये रिज़्क खिला देते हैं, बस अमल मुकम्मल हो जाता है। ये आपकी मर्जी है कि अगर आप बांटना चाहें तो बांट भी सकते हैं। फिर चाहे आप दौलतमंद होना चाहते हैं या अपनी किसी भी हाजत को दिनों के अंदर पूरी होता देखना चाहते हैं तो आज के दिन इस अमल को जरूर कर लीजिएगा। मेरे लिए भी दुआ गो रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को जरूर दबाएं और कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह भी जरूर लिखिएगा। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा।